ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड जो कि हॉकी की खान के तौर पर जाना जाता है, जहां जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट लोकप्रिय है, उसी तरह से झारखंड की अगर बात करें तो वहां हॉकी की विशेष लोकप्रियता रहती है गांव गलियों में। और इसी वजह से एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम भी जिलों तक में तैयार किया जा रहा है, ताकि झारखंड में हॉकी की एक बेहतर पौध तैयार हो सके और उसे और प्रोत्साहन मिले। इसके लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। रांची के मरांग गोम के जयपाल से मुंडा स्टेडियम में एक और प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें आकर इसी हॉकी मैदान पर अपना जलवा दिखा चुकी है, जिससे झारखंड के युवाओं को प्रेरणा मिलती है, वो प्रोत्साहित होते हैं इस खेल के क्षेत्र में बेहतर भविष्य को लेकर, बेहतर प्रदर्शन को लेकर। और इसी कड़ी में 18 से 20 अगस्त तक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के कई मुकाबले देखने को मिलेंगे। 15 से 17 आयु वर्ग की स्कूली टीम हिस्सा ले रही है और स्कूल के खिलाड़ी जब एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आकर खेलते हैं तो उन्हें इस खेल के भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की उनकी तैयारी है, कैसी मेहनत की जानी जरूरी है और आगे वो खुद में निखार लाने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसका एक बेहतर अनुमान होता है। इस तरह के मुकाबलों से उन्हें बेहतर अनुभव मिलता है, जो आगे उनके खेल को और निखारने में काफ़ी मददगार होता है। तो इस तरह के आयोजन से झारखंड में हॉकी को और बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे, झारखंड के युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा, बेहतर अवसर मिलेगा इस खेल के क्षेत्र में। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे रांची का रुख करते हैं और सहयोगी संदीप से जानते हैं। संदीप, हॉकी झारखंड में वैसे ही लोकप्रिय है, लेकिन हॉकी के युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है और एक ऐसी ही प्रतियोगिता शुरू हुई है 2 दिवसीय। इस प्रतियोगिता में क्या कुछ खास होने वाला है? आज यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है और प्रत्येक साल झारखंड की इसी नर्सरी से कई खिलाड़ी निकल के आते हैं और इन्हीं खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य में कई स्तर के जो प्रतियोगिता हैं उसका आयोजन होता है। फिलहाल यदि बात करें तो मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में नेहरू कप प्रतियोगिता 2025-26 का आगाज आज से हुआ है, जो 20 अगस्त तक चलेगा। हालांकि यदि इस पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं गांव मोहल्ले और गली से निकाल कर उन खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर लाया जाता है ताकि उनका चयन आगे किया जा सके। और इन टीमों में यदि बात करें तो अंडर 15 और अंडर 17 दो आयु वर्ग के खिलाड़ियों की यह प्रतियोगिता है। और यदि अंडर 15 की बात करें तो यह सिर्फ बालक वर्ग के लिए है, वहीं अंडर 17 में बालक और बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। और यदि अंडर 15 की बात की जाए तो 13 टीमें इसमें शामिल हुई हैं प्रतियोगिता में। वहीं यदि अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग की बात की जाए तो दोनों वर्गों में 18-18 टीम इस टीम में शामिल है, खिलाड़ी जो ग्राउंड लेवल से चुन के आए हैं और जिले में अभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि झारखंड की बात करें और हॉकी का नाम ना आए ऐसा शायद ही कभी संभव हो पाता है, क्योंकि झारखंड की यदि बात करें तो कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों को झारखंड ने जन्म दिया है और हॉकी के उस एस्ट्रोटर्फ मैदान के सहारे उन्होंने विश्व में अपना नाम और राज्य का और पूरे देश का परचम लहराते हुए नाम रोशन करने का काम किया है। और इसी कड़ी में इन सभी आयोजन का आयोजन किया जाता आ रहा है ताकि उन खिलाड़ियों को चयनित किया जा सके। हालांकि इस जो 18 से 20 तारीख तक नेहरू कप जो टूर्नामेंट होना है, इसमें भी उन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो अपना उम्दा प्रदर्शन इस एस्ट्रोटर्फ में दिखाने का काम करेंगे। उनका चयन आगे के लिए किया जाएगा। हालांकि लगातार झारखंड सरकार की यह पहल रही है कि ग्रामीण स्तर से, चाहे ब्लॉक लेवल हो या फिर जो गली मोहल्ले में जो क्रिकेट या फिर हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी हों, उनका चयन करके उनको जिले तक पहुंचाना और जिले के बाद राज्य का प्रतिनिधित्व और राज्य के साथ देश का प्रतिनिधित्व कराना उनकी प्राथमिकता रही है। और इसी प्राथमिकता को पूरा करने की दिशा में यह आयोजन किया गया है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और जो खिलाड़ी हैं, स्कूली बच्चे हैं, वे अपना जो दमखम है एस्ट्रोटर्फ मैदान में दिखाने का काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, एस्ट्रोटर्फ मैदान पर इन्हें एक बेहतर मौका मिलेगा ये जानने समझने का कि उन्हें और किस स्तर की तैयारी करनी है। सही कहा, क्योंकि जो मोहल्ले या फिर प्रखंड स्तर पे जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको सेलेक्टर कैसे पहचाने, इसी को लेके इस तरह के आयोजन होते हैं। प्रखंड स्तर से जिला, जिला स्तर से राज्य स्तर तक और राज्य स्तर तक देश लेवल तक जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें इन सभी का चयन करके आगे उन खिलाड़ियों को भेजा जाता है जो उम्दा प्रदर्शन करते हैं। और झारखंड की यह खासियत रही है, चाहे खेल विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग, लगातार उन बच्चों को तराशने की कोशिश की जा रही है और इसी के बाबत इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, नेहरू कप प्रतियोगिता का। और स्टोटर्फ मरांगोम के जयपाल सिंह स्टोटर्फ स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है और कई ऐसे उम्दा खिलाड़ी जो बच्चे हैं वे इस प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सेलेक्टर होते हैं उनकी नज़र कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों पर रहती है कि कौन खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन कर रहा है और उन खिलाड़ियों का चयन इसी के मार्फत किया जाता है और आगे उनको मौका दिया जाता है। हालांकि प्रखंड स्तर से जिला स्तर और जिला से जो राज्य स्तर तक जो खिलाड़ी पहुंचते हैं तो कई तरह के जो प्रशिक्षण है उनको दिया जाता है उन खिलाड़ियों को, ताकि वे आगे बढ़कर अच्छा खेल सके। और देखा जाता है कि जिन खिलाड़ियों में स्टेमिना, यदि झारखंड की बात करें तो यहाँ के जो बच्चे हैं खिलाड़ी हैं उनमें स्टेमिना की कमी नहीं है और खासकर ग्रामीण इलाकों के जो खिलाड़ी होते हैं उनमें काफ़ी स्टेमिना देखने को मिलती है। और खासकर यदि हॉकी का खेल की बात की जाए तो इसमें स्टेमिना एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जिस बच्चे में यदि स्टेमिना नहीं होगी वह बच्चे मैदान में नहीं दौड़ पाते हैं। क्योंकि यदि हॉकी खेल की बात करें तो लगातार जो खिलाड़ी हैं वे स्टोटर्फ स्टेडियम में लगातार उनको दौड़ना पड़ता है। रही वजह है कि जो स्टेमिना है जिन खिलाड़ियों में सबसे अधिक होती है वे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं। हालांकि यदि झारखंड के खिलाड़ियों की बात करें तो स्टेमिना के साथ साथ उनमें खेलने की भी जो जज्बा है वह लगातार है और काफ़ी छोटे उम्र से ही वे इस खेल को खेल रहे हैं। यही वजह है कि आगे बढ़कर जैसे जैसे उनका जो प्रदर्शन बिल्कुल, और बेहतर संसाधन अगर इन्हें दिए जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इनके लिए संभव है। और ऐसे में एस्ट्रोटर्फ मैदान पर इस उम्र में खेलना, वहाँ के अनुभव को लेना इनके खेल को और निखारने का ही काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में जो कि हॉकी की नर्सरी है, वहाँ हॉकी की बेहतर पौध तैयार हो सके, हॉकी के खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव मिल सके और वो अपने अनुभव के ज़रिए अपने खेल को निखार सकें, इसकी कोशिश इस तरह के प्रतियोगिताओं से हो रही है और ये कोशिश बहुत कारगर भी साबित होती दिख रही है। न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।